बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बयान करना है पेंट, पतलून और शर्ट का इस्तेमाल शरई एतबार से इसकी क्या हैसियत है। तो याद रखें, पेंट, पतलून, शर्ट वगैरह, मुख्तसर बात यह है कि ये लिबास नाजायज़, मकरूह, तहरीमी या हराम के दर्जे में तो हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं अभी बाद में कुछ आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये शरीफाना और सालिहाना लिबास भी नहीं है। इस वजह से दीनदार लोगों को तो इससे हत्तल इम्कान बचना चाहिए, और जहाँ मजबूरी हो, किसी इदारे के अंदर काम कर रहा है, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह इस तरह का सिलसिला है, तो मजबूरी के तहत में गुंजाइश है इसके पहनने की। और जब मजबूरी ना हो, ऑप्शनल हो, इख्तियारी हो, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे लिबास से खासकर एक शरीफ आदमी को, एक नेक सालेह आदमी को, और ख़ासकर वो शख्स जो मुआशरे का आइडियल है, मजहबी एतबार से रहनुमा है, या उसको लोग मजहबी एतबार से आइडियल समझते हैं अपना, तो ऐसे शख्स को तो ज़रूर इससे बचना चाहिए। ये हो गई मुख्तसर सी बात। अब पेंट और पतलून, शर्ट वगैरह, ये ईजाद किसकी है? तो अगर हम इसको तारीख़ के एतबार से देखते हैं तो कुछ हजरात कहते हैं स्पेन के अंदर मुसलमानों की ईजाद है, और कुछ कहते हैं फरंगियों ने, अंग्रेज़ों ने इसको ईजाद किया। कुछ कहते हैं तुर्की वालों ने, कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर तबका था उनके लिए आसानी की गरज से कि वो काम करते हैं, तो उनके लिए ये लिबास निकाला गया, मजदूरों के लिए। और कुछ अगर आप देखें तो तारीखों के अंदर ये बात भी नजर आती है कि 13वीं सदी कबल मसीह से लेकर 10वीं सदी कबल मसीह तक, यानी गोया यहूद के दौर में घोड़ सवार जो घोड़ों पर सवार होते थे, उनकी आसानी के लिए ये लिबास, ये पतलून, पेंट पतलून जो है ये ईजाद की गई। तो इस तरह के हमें बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर शवाहिद जो मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि ये अच्छे लोगों की ईजाद नहीं है, खासकर ये फरंगी अंग्रेज की तरफ से आया हुआ एक लिबास है। इस वजह से ये लिबास, चूंकि इसके ज़्यादातर शवाहिद इस हवाले से मिल रहे हैं, और अब भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों में भी खासकर फुस्साक व फुज्जार या अल्लाह के नाफरमान लोग ज़्यादातर इस लिबास को चस्के के लिए पहनते हैं, और अपने जो है वो इसी वजह से हम देखते हैं कि ये लिबास चूंकि आज बहुत सारे असली इदारों के अंदर, खासकर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों में, खासकर स्कूलों में ज़्यादा राइज है इस हवाले से, और प्राइवेट स्कूल वालों ने तो धूम ही मचा दी है। तो इस हवाले से वो खुद ही इस चीज़ को गोया अपने बाकायदा एक सकाफत बना चुके हैं। यहाँ इसमें ये बात याद रखें कि इस्लाम लिबास के अंदर दो ख़ास चीज़ें चाहता है। नंबर एक, इस्लाम का मिजाज ये है कि लिबास के ज़रिए इंसान का सतर से मुराद ये है कि उसकी चमड़ी, उसकी जिल्द वो भी छुपी रहे, और दूसरा ये भी उसके इस्लाम का मिजाज है कि वो सिर्फ चमड़ी और जिल्द ही ना छुपे, बल्कि साथ साथ इंसान के जिस्म की साख्त, यानी उसका सांचा, ढांचा, उसका फरमा, वो भी छुपा रहे। अब पतलून उसके अंदर ठीक है, चमड़ी और जिल्द तो छुप जाती है, लेकिन इंसान की साख्त और फरमा वगैरह ये नहीं छुपता। चुनाचे पतलून पहनने वाला जब कस के पतलून पहनता है, जीन्स की पतलून है खास तौर पर, तो रास्ते पर जाते हुए दूर दूर से 71-72 की गिनती बिल्कुल वाज़े नजर आ रही होती है, जुदा जुदा नजर आ रही होती है। और अगर नमाज में खड़ा हो तो उसके पीछे जो शख्स खड़ा होता है, तो वो रुकू और सजदे में जब पतलूनी साहब नीचे जाते हैं तो उस बेचारे की तो बस नमाज का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। तो इस वजह से ये अच्छा लिबास नहीं है। और इस पर लतीफ़ा सुनाऊं कि मेरे पास एक प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए, तो उन्होंने पतलून पहनी हुई थी। अब मुझे पता है वो पहाड़ों के रहने वाले गरीब घराने का आदमी है, लेकिन उस बेचारे को भी पतलून पहनने का शौक हो गया। तो वो आए मेरे पास, तो मेरे कुछ तलबा वो देख देख के हंस रहे हैं एक दूसरे को। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्यों हंस रहे हैं। तो मैंने गौर किया तो वो पतलूनी साहब जो है, वो उनकी पतलून शर्ट ऊपर को जा रही थी, और बेल्ट से जैसे उसकी जो है वो पतलून नीचे को जा रही थी और शर्ट ऊपर को जा रही थी। तो ऐसे एक अजीब सा समा बना हुआ था, यानी एक बेइज्जती का समा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं तलबा को डांटूं या उस हजरत को कहूं कि अपने आप को संभालें।
تو میں نے پھر یہ کیا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ یہاں غلط بیٹھے ہیں، آپ ذرا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو شکر کیا کہ اس حضرت صاحب کی عزت کچھ بچا ہو گئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو لباس دیا وہ بہت اچھا لباس دیا ہے، انسان کو چمڑی بھی چھپانی چاہیے اور اپنی ساخت اور فرما بھی چھپانا چاہیے، اسلام کا مزاج یہ ہے۔ اور پتلون میں یہ چیزیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی اب اس گندے لباس کی طرف چل پڑے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اب عام و خاص، چھوٹے بڑے، مسلم غیر مسلم سبھی اس کو اپنانے لگ گئے ہیں، اور اچھے خاصے دیندار لوگوں کو بھی اس کا چسکا اور ہو گیا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے جو ہیں کتنے اچھے اچھے شخصیات ہیں، کتنے اسلام کے حوالے سے ان کے اچھے کردار اور خدمات ہیں، لیکن وہ بھی اس کو باقاعدہ اپنے ایک ثقافت کہہ رہے ہیں اور اس کو ثقافت کا درجہ دے کے جو ہے جواز کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ میں نے شروع میں عرض کر دیا شریفانہ صالحانہ لباس نہیں ہے۔ آپشنل ہو تو قطعاً اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص کر زیادہ دیندار لوگوں کو بالکل اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور آپشنل ہو تو اسکول میں یونیفارم کے اعتبار سے بھی درخواست کر کے اپنے بچوں کو ایسے لباس سے بچا کر اچھا لباس، اچھے انداز۔ اب ہمارے بہت سارے ایسے علماء نے اسکول کھول لیے ہیں جہاں پر دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں اچھے انداز سے اور خوبصورت سفید لباس کے اندر بچے جاتے ہیں، کتنا ایک زبردست قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے بات کو آگے چلانا چاہیے۔ باقی ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کپڑے کے اوپر لکھائی ہو، چاہے وہ انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، کسی زبان میں بھی ہو، تو پوچھنے والوں نے پوچھا بھی ہے اس حوالے سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی لکھائی والے کپڑے ایسے ہونے تو نہیں چاہیے، کیا ضرورت ہے اس کی، لیکن اگر ہوں پہن لیے ہوں تو ان کا نماز کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اس لکھائی کو اگر کوئی پیچھے نمازی کھڑا ہے پڑھ رہا ہے، تصور میں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز مکروہ تنزیہ ہو رہی ہے، اور اگر زبان سے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، لیکن جس نے پہنے ہیں اس کی نماز کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کے اوپر تصویر نہ ہو، تصویر ہوئی تو پھر اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، اور پچھلے کی بھی دائیں بائیں کی بھی پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن بہرحال کوشش یہی کرنا چاہیے کہ تحریر والی چیزیں نہیں ہو تو اچھا ہے۔ چھوٹی موٹی تحریر تو خیر آج کل ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔